नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बुध देव ने राशि परिवर्तन लिया है। अब वह अपनी उच्च की राशि में हो गए। अब बुद्ध की जो विवेकशीलता है, यानी कि जो उनका हुनर है, जो उन्होंने सीखा है, वह छठे भाव से यानी कि कन्या राशि से संबंध रखने के कारण यहाँ पर वह अपनी विवेकशीलता के साथ काम करते हैं। तो जो बुद्ध का काम है, यानी कि हरियाली के जो प्रतीक है, खुशहाली के जो प्रतीक है, तो वह क्या काम करते हैं कि वह अपने एक कहते चंचलता के द्वारा, क्योंकि बुद्ध जो है वह चंचल होते हैं, तो वह क्या है धीरे धीरे करके वह अपनी स्किल को डेवलप करने के बाद में उस पर वह काम करते हैं और अपना जो एक उनका मार्क होता है कि लुक आई हैव विन दिस, तो इस प्रकार वह रोग ऋण शत्रुओं पर यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बुद्ध की जो महिमा कहा जाए कि बहुत अच्छी है। और जहाँ यहाँ पर जो भगवान की बात कही जाती है कि आखिर बुद्ध को अगर प्लीज करना है तो क्या करना चाहिए, तो देखिए बुद्ध का अगर आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको जो विष्णु भगवान है जो खड़ी हुई मुद्रा में है, यानी कि जो स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हुए हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार वह जिस भाव को जिस टूल को प्रयोग करते हैं उस टूल को प्रयोग करके अपनी बुद्धि का कौशल का अपना प्रतीकात्मक वह विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार जो बुद्ध की महिमा है वह बहुत ही अनंत है। ये हरे रंग को प्रेजेंट करता है, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं। तो ये क्या है कि बुद्ध एक कम्युनिकेशन टूल भी है। बुद्ध कम्युनिकेशन का भी काम करता है। बुद्ध आपके पड़ोसियों से आपके संपर्क कैसे हो इसको भी दिखाता है। तो बुद्ध चूंकि मिथुन राशि और कन्या राशि को का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ पर विशेष बात हो जाती है कि आखिर ये जो बुद्ध हैं वो अपनी कुशलता के साथ किस प्रकार से वह वाणी बोलते हैं, किस प्रकार से चतुराई दिखाते हैं और किस प्रकार आकलन करके, क्योंकि बुद्ध स्टैटिस्टिक्स भी है, यानी कि वह बिल्कुल सांख्यिकी का आकलन कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं और कैलकुलेट करके आपसे काम करते हैं। तो तृतीय भाव को प्रेजेंट करने वाले बुद्ध है, यानी कि कम्युनिकेशन को, आपके लिखने की क्षमता को, और ड्राइंग कहा जाए, कला का प्रदर्शन कहा जाए, और यहाँ तक कि जो जैसे सांख्यिकी होती है, यानी कि जब छठे भाव में आ जाते हैं तो कन्या राशि यहाँ पर क्या है प्रज्वलित होती है, और उस कन्या राशि में जो आकलन क्षमता है, यानी कि सांख्यिकी नंबर्स के साथ खेलने की जो क्षमता है वह यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो बुद्ध देव आज 20 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके आए, यानी कि उन्होंने सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश लिया है, और इसके साथ ही जो बुद्ध का महत्व है वह बढ़ जाता है, क्योंकि वह अपनी उच्च की राशि में, यानी कि रोग ऋण शत्रु पर बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से अपनी कुशलता को दिखाते हुए काम करते हैं। तो जो विभिन्न राशियां हैं तो उनके ऊपर बुद्ध देव का कैसा प्रभाव होगा, तो अगर देखा जाए तो क्या है कि कन्या राशि में बैठ करके बुद्ध की सप्तम दृष्टि डालते हैं तो वह मीन राशि तक जाती है, यानी कि छठे भाव में बैठे तो 12वें भाव को देखेंगे, यानी कि 6 नंबर जहां भी लिखा हुआ उसके जस्ट अपोजिट में, यानी कि 7वें जो राशि है यानी वह मीन राशि बनती है। तो बुद्ध देव अपने जो क्षमता है, जो प्रभाव है, वह सामने वाले पर भी प्रभाव डालते हैं। तो क्या है, जैसे मैं हूं और मेरे सामने कोई है, तो इस चीज को क्या है कि जैसे बुद्ध मैं ही ग्रह हो जाऊं तो मेरे सामने जो लोग हैं वह मीन आ जाती है। तो इस प्रकार जो प्रभाव है वह सामने रहता है। जैसे गुरु का, मंगल का और शनि की अपनी 3 दृष्टियां होती है, लेकिन बुद्ध की सिर्फ एक दृष्टि होती है, वह सिर्फ सामने वाले को देखता है और उससे बात करता है। तो जैसे मेष राशि वाले जातक है तो उनके लिए जो यह बुद्ध का जो प्रभाव है वह उनके छठे भाव से जाता है, और यह यहाँ पर क्या है वह अपनी कुशलता के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो बुद्ध का जो काम है, यानी कि रोग ऋण शत्रु पे अपने बुद्धि कौशल के साथ कि मुझको कैसे विन करना है, रोग पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, और ऋण पर कैसे काबू किया जा सकता है। यहाँ पर जो संबंध है वह बहनों से आता है, क्योंकि बुद्ध क्या है, बुद्ध बा से संबंधित जितने रिश्ते हैं, यानी कि बा से बहन हो गई, बा से बुआ हो गई, बा से मौसी हो गई, बा से आपकी चाची हो गई, यानी कि स्त्री वर्ग के जितने भी रिश्ते आते हैं वह सब बुद्ध से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्ध का प्रभाव है देखा जाए तो क्या है कि जब मेष राशि को लेकर चलते हैं तो यहाँ छठे भाव से संबंध होता है, यानी कि आप कॉम्पिटिशन्स में जो आप जहाँ पर आप संघर्ष करते हुए हैं, तो वहां पर इस समय जो आपका मानदंड है वह यह बताता है कि आप किसी न किसी कॉम्पिटिशन्स में विजयी होकर के आगे निकलते हैं।
बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो यह गोचर है, यानी कि बुध का जो यह राशि परिवर्तन है, वह उनके पंचम भाव से होकर के जाएगा। अब दो से अगर आप गिनते तो 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि पंचम भाव आता है। तो पंचम भाव में होने के कारण आपकी इच्छाएं, आपके लव रोमांस, आप जो इच्छा शक्ति चाहते हैं, जिस काम के लिए आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो वहां पर यह चीज कारगर होती है। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि यह द्वितीय भाव यानी कि खाना पीना और परिवार, आपका कोष, तो इस पर भी आप इच्छा के अनुसार आप यहाँ पर संकलन कर सकते हैं। और जो कि छठे भाव में है, माफ कीजिएगा, कन्या राशि में है, तो यहाँ से पंचम भाव में होते हुए सीधे एकादश को देखते हैं, यानी कि अपने लाभ की स्थिति को देखते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये जो बुध का गोचर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बुध है वो आपके योग कारक भी है, तो यह बहुत ही सुंदर और अच्छा फल देने वाले हैं। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि क्या है, मिथुन राशि एक कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करती है, आपकी लेखन कला को प्रेजेंट करती है। और क्योंकि मिथुन का जो आप अगर प्रतीक चिन्ह देखते हैं तो उसमें क्या है कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यह मिथुन है, यानी कि दे वांट टू मिंगल देमसेल्फ। तो जो मिथुन राशि का व्यक्तित्व है, यानी कि वो हर किसी से मिंगल करने की आकांक्षा रखता है, एक विश्वास रखता है कि मिंगल करने से ही सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मिथुन राशि है, तो वहां पर क्या है, तो उनके लिए अगर यह गोचर अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर की राशि हुई, तो 3, 4, 5, 6 यानी कि चौथे भाव से जब कन्या राशि से गोचर करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, चौथे भाव माता के सुख संबंध को लेकर के, भवन के सुख संबंध को लेकर के, सुख के सुख संबंध को लेकर के यहाँ पर आपकी विजय पताका उठती हुई दिखाई देती है। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जो जातक है, तो उनके लिए यह जो गोचर है उनके तृतीय भाव से जाता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल फिर डेवलप करती है। तो कन्या राशि जहाँ इमोशंस से संबंध रखती है, तो उनका जो रिलेशन होता है वह क्या है कि बहुत ही किसी के साथ भी वो जब रिलेशन करते हैं बिल्कुल मन के से करते हैं। यहाँ पर उनकी जो विचारशीलता है बिल्कुल एकदम भाव हृदय से आता है, क्योंकि कन्या राशि चौथे भाव को भी प्रेजेंट करती है। तो चौथा भाव हृदय का भाव है, यानी कि वो जिससे भी संपर्क करते हैं, जिनसे भी उनका रिलेशंस बनते हैं वो हृदय से बनते हैं। तो यहाँ पर इनका जो प्रभाव है, यानी यह क्या है कि तीसरे नंबर के भाव को लेकर के होता है। 4, 5, 6 यानी कि तीसरा भाव आता है। तीसरा भाव देखता है सीधे भाग्य भाव को, यानी कि नवम भाव को देखता है। तो यहाँ पर पिता के सुख संबंध को लेकर के भी यहाँ पर बड़े अच्छे भाव यहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार का बुध का व्यक्तित्व, एक तो बुध अपने आप में खुद ही उच्च की राशि में है, तो यहाँ पर परिणाम भी आपके उच्च के ही मिलने वाले हैं। बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के। तो सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके द्वितीय भाव से जाता है। द्वितीय भाव आपका वाणी का भाव होता है, आपके खाने पीने की चीजों का भाव होता है, और आपका बैंक बैलेंस भी होता है। ये कोष को दिखाता है। हालांकि यह जो स्थान है यह कुछ बंधन का सा काम करता है, यानी कि आप परिवार के कारण कुछ बंधे हुए से महसूस होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो बुध है ये आपके सीधे द्वितीय भाव से जो इनकी दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव में जाती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि कुछ कहा जाए तो जैसे आपको वसीयत का सुख प्राप्त हो, या आपको जो इंश्योर्ड मनी है वह यहाँ पर मिलने का भाव बनता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है यहाँ पर आप देखें तो क्या है कि बुध आपको धन दिलाने में, जो आपके कोष में इकट्ठा हो सकता है, यानी कि ऐसी चीजें जो आपकी फैमिली के लिए हो सकती है, ऐसी चीजें जो आपके खाने पीने की चीज हो। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि सिंह राशि है इनका कहीं ना कहीं संबंध, क्योंकि सिंह क्या है वो ताजा मांस खाने में ही विश्वास रखता है। तो यहाँ पर उन्हें वरीयता इस बात की भी देनी चाहिए कि वह यहाँ पर कुछ शाक सब्जियों का भी सेवन करे। तो हरी साग सब्जियां भी यह इस समय पर आपके लिए काफी फायदा दे सकती है। बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि आपके राशि में ही, आपके लग्न भाव में ही यहाँ पर बुध देव व्यवस्थित है। अब बुध देव यहाँ पर व्यवस्थित है, यानी कि आपका जो ध्यान है वह क्या, आप और आपके सीधे सामने वाले, यानी कि आप और आपके जीवन साथी पर ध्यान, यानी मीन राशि पर आपकी दृष्टि जाती है। तो क्या है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में इस समय पर बहुत अच्छा सुख संबंध है, क्योंकि जो गुरुदेव है वह स्वयं भी इस समय मीन राशि में बैठे हैं। हालांकि क्या कुछ लोग कहते क्या है, ऐसा कहा भी गया है कि मीन राशि में जो बुध है वह नीच के हो जाते हैं। अब होता क्या है कि बुध और गुरु का यहाँ पर एक संपर्क है। अब इस संपर्क को समझना कि बुध क्या है, चंद्रमा के पुत्र हैं,
यानी कि मानस पुत्र है। और है क्या कि जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव अपनी जो उनकी दूसरी पत्नी थी उनसे समझते हैं कि यह चंद्रमा, क्योंकि गुरुदेव चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, तो ठीक है वो जानते हैं सच्चाई को, लेकिन यहाँ पर वह कहीं एक स्टेप फादर का काम करते हैं। तो वह जानते हैं कि ये मेरी पत्नी का बच्चा है। तो इस प्रकार जो गुरु का स्वभाव होता है वह बुद्ध को अपने एक पुत्र की तरह होता है, लेकिन बुद्ध जो है वह गुरु को अपना पिता मानने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप 16 वर्ष में काम कर लेते हैं, मैं अपने आप स्वयं काम करूंगा, तो मैं भले ही मुझे थोड़ा समय लगेगा, परंतु मैं अपने ही दम से, यानी कि मैं अपने स्किल्स को डेवलप करके ही काम करूंगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर व्यक्तित्व होता है। बात करते हैं तुला राशि को लेकर के। तो तुला राशि वालों जो भी जातक है, तो यहाँ पर अपने खर्चों को देखना कि आपका कम्युनिकेशन बाहर वाले लोगों से कैसा है, क्योंकि यह जो द्वादश भाव से जो गुरुदेव जो बुधन देव आपके छठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि बुद्ध देव ने जो दृष्टिपात किया है, यानी कि 6 नंबर की राशि, 6 नंबर यानी कि द्वादश भाव में स्थित जो राशि है, यहाँ पे बुद्ध बैठे हैं, और बुद्ध का जो दृष्टिपात है वह आपके हो रहा है, आपके कहा जाए तो छठे भाव में। और बुद्ध स्वामी कहाँ के हैं, तो बुद्ध जो स्वामी है वह आपके लिए नवम भाव से, यानी कि भाग्य के स्वामी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका भाग्य का उदय है वह कहीं ना कहीं विदेशों से संबंध रखता है। हो सकता है कि इस समय आपका कुछ ऐसी प्लानिंग बने कि आप विदेशों की यात्रा करने का आपका मन बनाए, और आप उसमें काफी, क्योंकि खर्च, जब विदेश की यात्रा करेंगे तो खर्च तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इस प्रकार का यह तुला राशि का यहाँ पर इस समय पे भाव रहेगा। यह इस समय पे जो बुद्ध देव है वह अभी अक्टूबर तक का समय वह इसी कन्या राशि में ही निकालेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के। तो वृश्चिक राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए जो बुध का गोचर वह एकादश भाव से जाता है। तो यहाँ पर यहाँ की मित्र मंडली इस समय बढ़ सकती है, आपके मित्रों से संबंध हो सकते हैं, आपके कजन से आपके संबंध हो सकते हैं जो आपको लाभ देने वाले होंगे। तो यह जो भाव, और वह आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति, क्योंकि एकादश भाव से जो उनकी दृष्टि है वह जाती है पंचम भाव पे। तो पंचम भाव में मीन राशि, यानी कि शिक्षा के संबंध को लेकर के यहाँ पर जो आपको स्थिति है वह लाभ देने वाली है। और यहाँ पर जो आपके मित्रों से, आपके कजन से, बड़े भाई बहनों से जो आपका संबंध है वह भी बड़ा ही माधुर्य रूप से होगा। बात करते हैं धनु राशि को लेकर के। तो धनु राशि क्या है, स्ट्रेट टू द टारगेट जाने वाली है, यानी कि धनुष लेकर के वो अपने टारगेट के पीछे भागते हुए नजर आते हैं और पीछे मुड़कर कर देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जो धनु राशि का व्यक्तित्व है वह बहुत ही निराला है, बहुत ही खूबसूरत है, सात्विकता से भरपूर है और ओज से पूर्ण है, एक अग्नि पूर्ण राशि होने के कारण। तो क्या है कि जो धनु राशि है तो उनके लिए जो ये बुध का गोचर है वह उनके दसम भाव से जाता है। तो दसम भाव यानी कि सोशल स्टेटस को इंक्रीज करता हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, बुध आपकी वाणी हो जाती है, आपकी कार्यकुशलता हो जाती है, बुध आपका एक सामाजिक विस्तार है। तो इस समय पर आपका जो सोशल स्टेटस है या सामाजिक विस्तार है या प्रतिष्ठा है वह बड़ी हुई सी दिखाई देगी। बात करते हैं मकर राशि को लेकर। अब मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है, अब यहाँ देखना मकर क्या है, दसम की राशि है। अब निकाले, उसके जस्ट अपोजिट में हो जाती है 4 नंबर कर्क राशि की हो जाती है। 5वीं राशि जो हो जाती है वह 8वें भाव से संबंध रखती है और 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि का संबंध भाग्य भाव से हो जाता है। तो मकर राशि वालों के लिए जो समय है यह उनके लिए योग्य कारक स्थिति है, यानी कि यहाँ पर उनकी भाग्य की प्रबलता बढ़ेगी, आपके पिता से आपके संबंध बांधवपूर्ण होंगे। तो ये चूंकि ये बुध देव है तो बुध देव कहीं ना कहीं आपको रोग ऋण शत्रुता पे विजय दिलाते हुए आपके पिता से यहाँ पर एक मधुर संबंध स्थापित करने का समय देंगे। हो सकता है कि आपको इसके लिए काफी लंबी यात्राएं भी करनी चाहिए भी पड़े, क्योंकि नवम भाव कहीं ना कहीं आपको यात्राएं भी दिलाता है। और यह यात्राएं आपकी कहा जाए तो जैसे मंदिर को जाना, किन्हीं तीर्थ स्थानों को जाना, इस तरीके के यहाँ पर यात्राएं दिखाई देती है। यानी कि जाना है किसी जगह पर, कोई तीर्थाटन करने के लिए जाना है और वहां पर दर्शन कर करके लौट आना है। बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के। देखिए कुंभ राशि वाले जो जाता है यानी कि 11 नंबर की राशि होती है, उनके लिए यह जो गोचर है उनके अष्टम भाव से जाता है। लेकिन अष्टम भाव में यहाँ पर स्वयं कन्या राशि अपने ही भाव है, तो नुकसान वाली चीज तो नहीं है। यहाँ पर आपकी जो जैसे वसीयत का काम है, इंश्योरेंस का काम है, अचानक से धन मिलने की बात है, तो
यहाँ पर आपको अपने पारिवारिक परंपरा के रूप में, यानी कि कहा जाए तो आपकी जैसे वसीयत है, यानी कि किसी के परिवार में सदस्य में के अचानक से मृत्यु होने के बाद से जो लाभ की स्थितियां बनती है वह इसी से बनती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आपको अचानक से इंश्योर्ड मनी मिले, यानी कि जो आपको मिलती है वह मिलती है, उसमें कोई धोखा नहीं है। तो इसके लिए आप यहाँ पर बात करती है। तो ये जो राशि है यहाँ से, यानी कि आपके अष्टम भाव से जो इसकी दृष्टि है वह स्ट्रेट जाती है दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव यानी कि आपका बैंक बैलेंस हो जाता है, आपका परिवार हो जाता है, आपकी वाणी हो जाती है, आपके खाने पीने की शक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखना कि आपका ये जो संबंध है आपके कोष और मिलने वाला इंश्योर्ड मनी है उस पर जाता है। तो यहाँ पर इस भाव को देखना। बात करते हैं मीन राशि को लेकर के। तो मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर आपके सप्तम भाव से जाता है और मीन राशि में स्वयं गुरुदेव विराजित है। तो गुरुदेव चूंकि वहां विराजित होकर के आपका विस्तार कर रहे हैं, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी लेवल को ला रहे हैं, और साथ में बुद्ध यानी कि जिसके द्वारा आप स्किल डेवलपमेंट, यानी आपका जीवन साथी भी आपके साथ सहयोग के साथ आपके साथ होकर के खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार बुद्ध और गुरु का जो एक संगम आता है, कहा जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुद्ध देव अपनी राशि में, गुरुदेव अपनी राशि में, तो ये किसी एक राजयोग से कम नहीं है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है। तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मेरे एपिसोड मिल सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।